हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मोशन। ओके स्टूडेंट्स, कई बच्चों ने कमेंट्स किया था कि नाइन्थ क्लास के ऊपर कोई वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मोशन है तो हम स्टार्टिंग करेंगे मोशन की डेफिनेशन से ही भी क्या होता है मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। ओके, मोशन, हाउ वी डिफाइन मोशन। ओके, देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। ठीक है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, मोशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार। ऑब्जेक्ट इज said to be in motion with respect to an observer if it will change its position with respect to the observer। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल डेफिनेशन है कि हमारे पास मोशन की भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, किसी के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो, और आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी कार को ऑब्जर्व कर रहे हो। कार कुछ टाइम आप देख रहे हो, कार को, कार मूविंग कार है। ओके, कार कुछ टाइम के लिए किसी एक पोजीशन के ऊपर है, फिर आप देखोगे थोड़ा टाइम बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि कार क्या है, मोशन में है। ये सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको भी लिखते हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, एग्जांपल्स हमारे पास क्या रहेंगे मोशन के, वो राइट कर लेते हैं 2 to 3 एग्जांपल्स। नंबर 1 क्या रहेगा, मूविंग कार। ओके, ऑन रोड, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन। ठीक है, मान लीजिए फैन के ऊपर होते हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, तो ये हम बोल सकते हैं किसमें है, मोशन में। थर्ड इज काइट, पतंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, काइट फ्लाइंग इन एयर। ओके, अब पतंग उड़ाते हो, वो भी किसका एग्जांपल है, एक मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आप पतंग को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वर आप ही हुए। पतंग क्या करेगी, कभी इधर जाएगी हवा में, कभी इधर जाएगी, तो मींस वो सिंपल एग्जांपल रहेगा। अपनी पोजीशन चेंज करती है पतंग, काइट, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल एग्जांपल ऑफ मोशन। ओके, हमने मोशन को डिफाइन किया, मींस गति को डिफाइन किया। तो रेस्ट कैसे होगा, रेस्ट को भी डिफाइन करना हमें आना चाहिए भी। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको डिफाइन कैसे करें, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको डिफाइन करते हैं नेक्स्ट में। ओके, यही लिख देता हूं रेस्ट। अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहां पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो किसमें हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। रेस्ट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रेस्ट की डेफिनेशन आई जब आप क्या बोलोगे, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ओके, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest with respect to an observer if its position is do not change with
respect to the observer. ओके स्टूडेंट्स, ये रहेगी हमारे पास सिंपल डेफिनेशन किसकी, रेस्ट की भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ओके, इसके भी एग्जांपल राइट करने होंगे हमें। एग्जांपल क्या रहेंगे इसके, एग्जांपल्स, ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल क्या रहेगा इसका, सिंपल एग्जांपल रहेगा, एक तो हम फैन वाला लिख देंगे, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्या रहेगा, ए बुक ऑन ए टेबल, ठीक है। बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी है इस तरह से। आप क्या देखोगे, 2 मिनट बाद पहले उसको ऑब्जर्व करो, टेबल के ऊपर है, 1 मिनट बाद वो टेबल के ऊपर ही पड़ी होगी। ओके, मींस उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो आप क्या बोलोगे, बुक किसमें है, रेस्ट में है। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, सेकंड इज जब आपने फैन को स्विच ऑफ किया हुआ है तो ब्लेड उसके रुके होंगे, तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेस्ट का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, ठीक है। Yes, blades of fan when switch is off, स्विच क्या हो, ऑफ। ओके, तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल हमने लिखे किसके, रेस्ट के। फिर हम ये डिस्कस करेंगे भी क्या मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या रिलेटिव है। क्या रिलेटिव का मींस भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हो, आपके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो किसी और के रिस्पेक्ट में क्या वो मोशन में हो सकता है, ये इसके रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट को बताएगा, देखते हैं हम, ठीक है। ओके, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे हो सकते हैं रिलेटिव, ओके। एग्जांपल भी आपको लिखूंगा, इसके बाद दोनों के डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना ये पॉइंट, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो वो किसी और के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हो, कार कर रही है मूव। ओके, आप 2 फ्रेंड्स हो, एक कार में बैठे हो, ठीक है। आपकी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, और आपका एक थर्ड फ्रेंड है जो कर रहा है रोड साइड खड़ा है, मींस आपको रोड के दूसरी साइड खड़ा होकर देख रहा है। तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा भी आप दोनों क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मींस गाड़ी के साथ साथ आप दोनों मूव कर रहे हो। लेकिन आप जब गाड़ी में जो 2 फ्रेंड आप बैठे हो, आप एक दूसरे को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि हम दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इस तरह से क्या आ जाएंगी, रिलेटिव टर्म्स हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है और मोशन में है। ये दोनों रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, इसलिए हम ये पॉइंट दोनों के लिए नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोनों की डेफिनेशन भी हो जाएगी, हम इनके क्या कर देंगे, डिफरेंसेस भी पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं, इसके टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, differences between distance and displacement। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस की बात करेंगे। डिफरेंसेस स्टार्ट कराने से पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, एक ट्रैजेक्टरी में 2 बनाऊंगा एक्चुअली मैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पर है सी पॉइंट। इन दोनों का गैप आपको शो कर देता हूं मैं, इस तरह से गैप क्या किया गया है, शो किया गया है। मान लीजिए ये यहाँ से जो ए पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मींस 0 मीटर, ये 5 हो जाएगा, 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ओके,
ये 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, मींस डिस्टेंस गिवन है 30-40 मीटर तक जा रहा है, ओके, मीटर तक। कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो क्या कर रहा है, पहले ए से चलना स्टार्ट हो रहा है, वो कहां तक गया, बी तक गया, ओके, फिर बी से कहां गया, सी, और सी से वापस कहां आ गया, सी से वापस आ रहा है वो बी तक, ओके, ये ट्रैजेक्टरी है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू वापस बी, ओके। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस मींस आप कितना चल रहे हो, मान लीजिए आप क्या चल रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, बी से सी और सी से वापस बी तक आ रहे हो, आप कितना डिस्टेंस चल चुके हो, यहां देखिए 0 से 20 तक गए मींस 20 मीटर, 20 से 40 मींस टोटल 40 मीटर चल पड़े आप, ठीक है, फिर 40 से 20 वापस आए मींस 20 किलोमीटर, 20 मीटर आप फिर से चले, कितना मीटर चल दिया आप फिर, टोटल 60 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जैसे 20 फर्स्ट, फिर 20 बाद में, फिर 20, फिर लास्ट में फिर और 20 चली आपने, तो टोटल 60 मीटर आपने क्या चीज डिस्टेंस, टोटल पाथ मींस पाथ कवर किया जो आपने, वो ये आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या ऑब्जर्व करेगी, आपके पाथ को ऑब्जर्व नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देखेगी आपकी इनिशियल पोजीशन क्या, मान लिया आपने चलना कहां स्टार्ट किया, वो तो ए पॉइंट है सर, लास्ट में आप कहां तक पहुंच गए, लास्ट में तो सर हम बी पॉइंट तक रुके हैं, ये देखो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये वाला पाथ ऑब्जर्व करेगा, ये वाला, ओके, मींस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगी 0 to 20, ओनली 20, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से डेफिनेशन, और एक और टेक्निक चेक करता हूं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है, इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है, यहां पे मान लीजिए मैंने ए पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, ए इज पॉइंट, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए इधर से चलना इस साइड स्टार्ट कर रहा है, और क्या पहुंचा, इसका पूरा जो पैरामीटर है वो कितना है, 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर ये ट्रैवल करेगा। अब ऑब्जेक्ट ने चलना क्या किया, इसका पैरामीटर इसका पूरा क्या है, पूरा 5 मीटर है, यहां से चलना स्टार्ट किया, वापस क्या पहुंच गया, ए पॉइंट तक पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस तो पाथ के ऊपर डिपेंड है, तो ये आ जाएगी 5 मीटर, इस पूरी इसकी मान लीजिए पैरामीटर क्या है, 5 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का एक बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल है। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, इनिशियल भी ए के ऊपर ही है, फाइनल भी ए के ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 मीटर। तो ये ट्रैजेक्टरी हमें पता लग गई सारी, मींस क्या हो रहा है, ट्रैजेक्टरी किस तरह से वेरी कर रही है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम इनके क्या करते हैं, डिफरेंसेस राइट करते हैं। क्या होंगे डिफरेंसेस, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और इनके बीच में कितने डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, उन सभी को वन बाय वन क्या करते हैं, लिस्ट आउट कर रहे हैं, ओके। तो करते हैं, जब भी डिफरेंस लिखना है इस तरह से बीच में लाइन लगा के लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं मैं डिस्टेंस, ओके, यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ओके। डिस्टेंस का फर्स्ट क्या पार्ट रहेगा हमारे पास, फर्स्ट इज, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, इट इज the actual path travel by an object, ये क्या है, एक्चुअल पाथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सेकंड जो हमने वो बनाया था, फिगर बनाई थी 0 to 40 तक, उसी में रिप्रेजेंट होता है एक्चुअल पाथ को। डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ travel by an object, ये शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब लिखते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ के ऊपर
डिपेंड करता है, ये रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा, मींस आप किस रास्ते से जा रहे हो। ठीक है, तो ये देखेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ओनली आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन। ये देखेगा, ये नहीं देखेगा भी आप किस रास्ते से गए। लिखते हैं इस बारे में, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, पाथ इंडिपेंडेंट। इसके ऊपर करते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट लिखा, पाथ डिपेंडेंट लिख दिया, फिर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको हम आगे इसके इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फोर्थ, ये डिस्टेंस हमारी जो होगी वो कभी, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, मींस डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी किसी भी मोशन की। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कोई भी वैल्यू रख सकती है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज हैविंग, कितने, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन। ठीक है, उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा, एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड, एक्चुअल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड कौन है, डिस्टेंस, पाथ के ऊपर डिपेंड कौन नहीं है, वो है डिस्प्लेसमेंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी मींस डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज पॉजिटिव कौन रहेगा, वो डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या पढ़े हैं, डिस्टेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इसी पॉइंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये स्केलर और वेक्टर। क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंसेस में लिखा है तो हमें पता होना चाहिए भी स्केलर का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है। ओके, पहले हम स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल, फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, भी वेक्टर के कुछ एग्जांपल, और ये पढ़ेंगे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, सेकंड, स्केलर क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी। ठीक है, those physical quantities which having
which having only magnitude and no direction। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होगी, वो कौन सी होगी, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी। इनके एग्जांपल लिखते हैं, कौन से एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसका, फर्स्ट एग्जांपल इज कुछ भी, फर्स्ट जो हमने डिस्टेंस को क्या लिखा, इट इज स्केलर, तो पहले डिस्टेंस ही लिख दीजिए, डिस्टेंस। ठीक है, पावर, टाइम, ओके, मास, इट इज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, एग्जांपल हैं किसके, स्केलर क्वांटिटीज के। ओके, फिर हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, ओके, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन इनमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके, लिखते हैं, दोस physical quantities which having magnitude as well as डायरेक्शन, उनके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, हम मेजर करते हैं उसको मीटर किलोमीटर इसमें, लेकिन उसके पास डायरेक्शन भी होती है। लास्ट में क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसके भी एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल्स नंबर 1, ऐसे सिंपल लिख लिए, नंबर 1 क्या बताइए, क्या रहेगा हमारे पास, क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स के बाद क्या लिखोगे, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, क्या, स्पीड, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी लिख लीजिए, एक और एक्सेलरेशन, ये सभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए हमने ये भी एग्जांपल लिखी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज की हमने डेफिनेशन लिख ली है, स्केलर की भी लिखी है। नेक्स्ट हम करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा वेक्टर है, कोई क्वांटिटीज और कोई क्वांटिटी स्केलर है, वो कैसे पता लगेगा। ओके, तो लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, उसको राइट करते हैं फर्स्ट, next is representation of a वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ठीक है, ए वेक्टर लिखता हूं यहां पर, ए वेक्टर is represented by an
by a line with an arrow, ठीक है, with an arrow, एक एरो के साथ उसको शो किया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ओके। दिस इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, और ये लगा हुआ है इसके ऊपर एरो, ओके। तो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ line represent the magnitude of a vector, ठीक है। किसी वेक्टर की क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये लाइन, लाइन की जो लेंथ है, जैसे कि ए बी, ठीक है। और arrow shows the direction of the given vector, ठीक है। गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कौन शो करेगा, ये एरो ही शो करेगा। मान लीजिए ये एरो क्या है, इस साइड हो जाए तो डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, और एरो इस साइड डायरेक्टेड है, ए टू बी है, तो क्या हो जाएगी, ए टू बी। तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू बी। इस केस में क्या है डायरेक्शन, ए टू बी, वो हमने लिख दिया, ओके। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन रहती है हमारे पास किसी भी वेक्टर की, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी की, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने ये वेक्टर पढ़ा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे मोशन। दो टाइप का पढ़ते हैं हम आपके इस चैप्टर के अलोंगी, ठीक है। एक हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, और एक कौन सा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, और इसके साथ ही कर लेंगे हम कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। एक यूनिफॉर्म मोशन रहेगा हमारे पास, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। हमने मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे हमारे पास। मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मेशन, एंड ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion if it will travel equal distance in equal interval of टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो 10 सेकंड में, मान लीजिए 10 सेकंड में क्या है, 20 मीटर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट टाइम में क्या है, 23 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, ओके। फिर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट, यहां पे एक चीज को अनइक्वल कर दीजिए तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in non-uniform motion if it will change it will travel unequal distance in equal interval of
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मींस हमने क्या किया, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसको अनइक्वल कर दिया और टाइम वही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, और ये पास हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या लिखोगे, ठीक है, एग्जांपल लिखवा देता हूं जो आपको मैंने अभी बताया बोल के, वही एग्जांपल रहेगा इसके पास। ठीक है, if a car travel 10 meter in 5 seconds and 10 meter in next 5 seconds and so on। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या आएगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मींस अनइक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए आप क्या चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो। जब आप शुरुआत में होते हो तो साइकिल धीरे चलता है, मींस थोड़ी डिस्टेंस कवर करता है। जैसे ही आप थोड़ा सा मान टाइम आपको हो गया साइकिल चलाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या करते हो, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उसी टाइम में। तो इसको लिखते हैं, ठीक है, व्हेन we ride on a bicycle ठीक है, we cover small distance in unit time in beginning and after some time we will cover larger distance in यूनिट टाइम। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास, जो मैंने आपको बोल बताया वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने थ्योरेटिकली भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बाइसाइकिल में साइकिल को चला रहे हो तो मींस आप क्या करोगे, शुरुआत में आप थोड़ी डिस्टेंस कवर करोगे, बाद में जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आप क्या करोगे, अपनी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो क्या करोगे, ज्यादा कवर करोगे। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल रहेगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म का या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, तो मोशन हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। अब हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, क्या होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड को डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास स्पीड। क्या अभी रिजर्व कर लें इसको। स्पीड, ठीक है, स्पीड को डिफाइन किस तरह करें। ठीक है, स्पीड पढ़ने के बाद स्पीड के एग्जांपल, स्पीड के टाइप्स कैसे होंगे हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड, तीनों की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलता रहेगा हमारे पास स्पीड को, सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी वो लिखते हैं। ठीक है, स्पीड इज डिफाइंड as the distance traveled by an object in given interval of time। ओके, और स्पीड है क्या, हम वेक्टर भी पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ चुके हैं, स्केलर भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, ये पॉइंट लिखने हैं सभी ने।
ठीक है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट करना है डी से, ओके। लेकिन फॉर्मूला वैसे पहले लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, लिखते हैं इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन लिख सकते हो, ओके, टाइम टेकन, ओके। तो रिप्रेजेंट कैसे करें इसको, s इज इक्वल टू डिस्टेंस का d और टाइम का t, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। फिर लिखते हैं इसके SI यूनिट्स, SI यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स क्या है SI इसके, इसके SI यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं, मीटर में, SI यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर, तो m मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास, SI यूनिट ऑफ स्पीड। फिर हमें एक यूनिट छोटा यूनिट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ स्पीड, CGS यूनिट क्या होंगे इसके, CGS में मींस, CGS में डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास CGS यूनिट ऑफ स्पीड। फिर इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, जिसपे आपको बोला ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मींस स्पीड, स्पीड हैज नो डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड हैविंग नो डायरेक्शन, स्पीड हैविंग नो डायरेक्शन, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये तो हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन लिखोगे, ये बताओगे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसके यूनिट लिखोगे, स्पीड के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पीड रहेगा हमारे साथ। अब स्पीड के बाद हम करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ओके। एक आपके पास स्पीड आ गई, सिंपल सिंपल स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, एन ऑब्जेक्ट having uniform speed if it will travel equal distance in equal interval of टाइम, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल रहेगा, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, इसमें क्या देगा, अनइक्वल डिस्टेंस कर देंगे एक जगह, तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म speed if it will travel unequal distance in equal interval of time, ओके। अनइक्वल डिस्टेंस कर देंगे एक जगह, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लीजिए फर्स्ट 5 सेकंड में वो
10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 5 में मान लीजिए 15 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी एग्जांपल आप वही ले सकते हो जब हमने क्या लिखा था, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लिखा था, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी और यूनिफॉर्म स्पीड में, एज इट इज वही एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करने हैं, टिक करने हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या कहा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी डिस्कस किया। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड लिखते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, लिखते हैं इसको, इट इज डिफाइंड as the total distance traveled by an object in total time, ठीक है, इन टोटल टाइम कितना लिख सकते हो, ठीक है, टोटल टाइम कितना मिला उसके पास। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम गिवन, ठीक है, इन टोटल गिवन टाइम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसके एवरेज वेलोसिटी मींस एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज ए बी लिख लीजिए यहाँ पे, एवरेज मींस टोटल डिस्टेंस by total time taken। ओके, ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा हमारे पास किसका, एवरेज स्पीड का। ओके, यूनिट्स हमने लिख लिए हैं, तो एवरेज हो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे कला स्पीड हो, यूनिट हमारे पास मीटर पर, ऐसा यूनिट क्या आएंगे, मीटर पर सेकंड ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रहा स्पीड के बारे में, हमने लिखा, हमने सारे कुछ पढ़ा स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है, स्पीड के यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड के यूनिट, स्पीड के बारे में ये भी पढ़ा भी स्पीड क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो क्या है स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, इसको लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज defined as the displacement of an object, ठीक है, displacement of an object in given interval of time। हमने वहां लिखा था डिस्टेंस, यहां लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा डिस्टेंस की फॉर्म में इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी वो भी पढ़ते हैं। क्या दो डेफिनेशन पढ़नी है इसकी हमें, इट इज, दोनों ही करेक्ट है, जो आपको ठीक लगे वही लिख देना, डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन in given interval of time is called velocity। ओके, ये भी डेफिनेशन करने में डिस्टेंस होनी चाहिए लेकिन उसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। या फिर डेफिनेशन डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन
गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मींस आपने जो लाइन लिखी ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन, इन सभी का जो मीनिंग है वो एक इस वर्ड में कंसीडर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ही। तो डेफिनेशन दोनों क्या है हमारे पास। फिर हम लिखते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके, और ये क्या आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा टाइम टेकन, ओके। सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है बेटा, लिखा जाता है v से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे d से, ठीक है, एंड टाइम को t से। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसके यूनिट्स लिखते हैं, SI यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, क्या रहेंगे SI यूनिट्स, सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकंड, स्पीड की तरह इसके भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर ही होते हैं। टाइम के तो टाइम तो दोनों में यूज होगा, उसके क्या आएंगे। तो इसके बाद लिखिए सीजीएस लिखा, सीजीएस, अब एसआई लिख दिया, सीजीएस लिखते हैं, मींस स्मॉल यूनिट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेंगे, सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये हो जाएंगे इसके सीजीएस यूनिट, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा अभी वेलोसिटी के पास क्या होती है, वेलोसिटी हैविंग डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। देख लेते हैं एक पॉइंट, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रखती है अपने पास, ओके। तो ये लिखा हमने सारा, तो लिखा जो लिखा है हमने वेलोसिटी के बारे में लिखा है। तो वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया। अब हम वही बात बाद में फिर मैं इसी के साथ डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ओके। करते हैं उसको डेफिनेशन, ओके। डिफरेंस रहते हैं हमें, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हम डिस्कस करेंगे, तो इनमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, तो वो हमें जानना जरूरी है। क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, लिखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी है, ठीक है, या डिस्टेंस की फॉर्म में दोनों की डेफिनेशन पढ़ी है, और उसी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म velocity if it travel equal distance in fixed direction, डायरेक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, इन इक्वल interval of time. Okay friends, an object has uniform velocity if it travel equal distance in fixed direction in equal interval of time, ठीक है। फिक्स डायरेक्शन मींस अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट की राइट की तरफ ही जाना चाहिए, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहे हो उसकी, तो ओके। फिर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म का क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में अगर आप यहां पे अनइक्वल कर दोगे तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर आप यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन कर दोगे, इसको इक्वल रहने दीजिए, यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन कर दीजिए तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मींस यहां पे दो केसेस से इसको नॉन यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है,
तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं यहां पर एक कोई चीज, या तो आप क्या कहते हैं दोनों के कैसे लिख दो यहां पे, एन ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इफ number one, if it travel in if it travel unequal distance in fixed direction, और सेकंड क्या लिखूंगा, इफ इट, इसे करो मींस यहां से रेफरेंस पूरी कर लीजिए या जहां से कर लीजिए, इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यहां फुल स्टॉप नहीं है। तो ये मींस आप या ये पॉइंट जोड़ दीजिए या ये पॉइंट जोड़ दीजिए, आप डेफिनेशन इसकी क्या सकते हो, बना सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं इसे, एन ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन फिक्स्ड डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन बन गई। ये लिखना था तो इस साथ लिखना तो एन ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, मोशन ऑफ ए एरोप्लेन इन फिक्स्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, वो चल रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दीजिए यहां पर, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या रहेगा, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाएगा, सिंपल एग्जांपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल कार का भी मोशन देख सकते हो, जैसे अनइक्वल हो जाता है उसमें भी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही रहेगी उसके पास, यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन ऑफ कार, ठीक है, मोशन ऑफ ए कार ऑन रोड, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास एग्जांपल रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी रहेगा, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन लिख लो, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी गाड़ी हमारी, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हमने क्या लिखे एग्जांपल्स हैं, उनकी डेफिनेशंस। फिर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, आप ये लिख लेना सारा, वीडियो पॉज करके यहाँ पे, जैसे मुझे आपको ठीक लगे, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसको ए वी नीचे आगे हम उसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इट इज
defined as the arithmetic mean of of initial velocity and final velocity of an object in total time interval. ठीक है, it is defined as the arithmetic mean of initial velocity and final velocity of an object in given time interval. तो arithmetic mean कैसे लिखते हैं, सिंपल हम उसी फॉर्म में लिखेंगे इसको, v average is equal to u is the initial velocity and v is the final velocity by में 2. ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला रहेगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो जल्दी से राइट करते हैं उसको. ठीक है, अभी सभी चीजें हमने वेलोसिटी भी पढ़ लिया है, हमने स्पीड भी पढ़ लिया, तो हम डिफरेंसेस लिस्ट आउट करते हैं जो कि क्वेश्चन बन जाता है कई बार. ठीक है, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन speed and velocity. ओके, यहां लिखते हैं हम स्पीड, इधर लिखेंगे वेलोसिटी. ओके, आगे डिफरेंसेस लिखेंगे इसके. स्पीड को डिफाइन करते हैं पहले. ठीक है, इट इज the distance covered by an object in unit time. जो भी टाइम का यूनिट होगा उसमें ये क्या आ गया उसी टाइम में, it is the displacement covered by an object in unit time. ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी इनकी. फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इनके लिए कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है. तो स्केलर कौन है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, ये कौन सी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स क्या है इसके, मीटर पर सेकंड, जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं. और इसके भी क्या है, तो सेम लिखते हैं एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड है. फोर्थ नंबर पे डिफरेंस लिखना हमने क्या, स्पीड पास स्केलर है, ये कौन सी है, वेक्टर है. ओके, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्पीड वेलोसिटी. स्पीड क्या हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव. तो लिखेंगे इट्स वैल्यू, ये लिखते हैं स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू. और ये क्या आएगी, इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. ओके, यस. फिफ्थ पॉइंट इज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड की बात करेंगे. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज
Next, fifth one point is average speed of an object cannot be जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी की एवरेज निकाले तो वो जीरो हो सकती है। एवरेज ए बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो, वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ओके, तो ये मतलब 5 डिफरेंसेस हमने लिखे, तो ये पॉइंट आउट हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करें, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity। ओके फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब भी हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन को लिखे कैसे, सिंपल इसका मेथड बनेगा कैसे, लिखते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, चेंज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी को v से डिफाइन करूंगा, इन टाइम इंटरवल t टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, तो क्या रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक जा रहा है, देन एक्सेलरेशन of object is given as, उसकी एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा a से, ठीक है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से, तो क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाय में t, ये हो जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, ये लिखा आपने एक्सेलरेशन फॉर्मूला, लिखे इसी को ही, ठीक है, दैट टाइप ऑफ मोशन is called accelerated motion। कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये जो आपने अभी पढ़ा एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, फिर हम लिखते हैं एसआई यूनिट्स, इसके भी स्पीड के पढ़े, वेलोसिटी के पढ़े, तो एक्सेलरेशन के पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके क्या रहेंगे, एसआई यूनिट्स रहेंगे, पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं किसके साथ, ये क्या है हमारे पास, ये स्केलर है वेक्टर, इट इज ए वेक्टर
क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सब। तो ओके स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी किसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, तो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये एरो क्या शो कर रहा है? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह से ये वेक्टर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करते हैं स्टडी फिर इसके बारे में। एक्सेलरेशन हो चुका है। अब एक्सेलरेशन के भी दो टाइप पढ़ते हैं भी। हमारे हमने डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसके बाद लिखते हैं हम भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने स्पीड, वेलोसिटी सभी के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। क्या लिखिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, लिखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। ठीक है, नंबर 1 इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन an object change its velocity in equal amount in equal interval of time is called uniform acceleration. ओके, तो डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी आप लोगों ने, वन बाय वन क्या करोगे, इनको स्टडी करनी है इस तरह से कि क्या डिफरेंसेस है ये आपको नोट करना होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप अगर स्कूटी चला रहे हो, बेसिकली स्कूटी या बाइक आप चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेलरेटर दबा रहे हो, मींस वो एक्सेलरेटर क्या आता है, वो एक्सेलरेटर मोशन को दिखाता है। आपने क्या किया, 1 सेकंड के लिए उसको क्या किया, 1 सेकंड में आप मान लीजिए 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड में उसकी जो स्पीड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, वो कर रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट 2 में फिर से 2 इंक्रीज कर दी, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, जो स्पीड आप जो वेलोसिटी चेंज कर रहे हो ना, चेंज इन इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास। फिर हम बात करते हैं इसकी नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its velocity in unequal amount, ठीक है, unequal amount in equal interval of time is called non यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ा हमने भी, जब वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए हमारे पास जो स्कूटी या जो हमारे पास बाइक है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो रखनी है, 2 सेकंड मान लीजिए 1 मिनट के लिए उसकी वेलोसिटी रखनी है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट जो 1 मिनट है उसमें हम उसकी जो वेलोसिटी है वो रख रहे हैं क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम चेंज नहीं करेंगे वेलोसिटी को, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, नंबर सेकंड में इसका एग्जांपल लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम स्पीड में, और इसका भी एग्जांपल हम राइट करेंगे, एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां हो रहा होगा, यूनिफॉर्म रहेगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या, फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। ये हमारे पास क्या सिंपल एग्जांपल है कि कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से नीचे फेंके तो ग्रेविटी की वजह से ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू क्या आएगा,
नीचे आएगा। ओके, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे क्या रहेगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल, ए कार moving on straight road with speed increases in unequal amount in equal time intervals। ओके स्टूडेंट्स, कार कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है हमारे पास, वो क्या कर रही है, रोड पे मूव कर रही है, वो क्या कर रही है, स्पीड कभी इंक्रीज कर रही है, मींस इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन पहले क्या 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 15, फिर 20, टाइम एक मिनट लगा रही है इतना स्पीड इंक्रीज करने में। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं करेगा। ओके, इसमें जो चल रही है हमारी एक्सेलरेशन मींस जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, क्लियर करते हैं ग्राफिकल representation of motion, मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करें। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमें बेनिफिट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इजी होता है हमारे लिए किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं, लाइन ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट केस रहेगा हमारे पास कौन सा रहेगा, नंबर 1 जो रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम दो ग्राफ पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, एक हमारे पास आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, तो देखते हैं यहां पर, फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform speed in state uniform speed in straight line, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द when object move equal distance in equal interval of time is known as a uniform speed। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी, in uniform speed an object cover equal distance in equal interval of time, thus the graph between distance and time is स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इसको बना लेते हैं हम, कैसा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, देखिए एक साइड में क्या रखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, डिस्टेंस को, ठीक है, यहां लिखिए डिस्टेंस, ठीक है, जो क्या होगी मीटर में, तो यहां पे क्या है टाइम, जो किसमें है सेकंड्स में। ओके, तो जब मान लीजिए यहां पे टाइम है
5 10 15 20। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मीटर में कितनी है, वो भी इतनी है 10 20 30 40। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमारे पास किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए इन स्ट्रेट लाइन। ये पहला ग्राफ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ओके। तो अब यहां से कैलकुलेशन क्या करें हम स्पीड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैलकुलेट स्पीड। ठीक है, स्पीड को कैसे कैलकुलेट, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए हम क्या करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर 15, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितनी है 30, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, तो उस ए पॉइंट के ऊपर मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, कट करें तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये हमेशा इस पॉइंट, अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें ना तो इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर चेक करिए ये बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर क्या आएगी, मान लीजिए स्पीड एट ए की बात करी हमने, अब हम लिखेंगे स्पीड एट बी। बी के ऊपर क्या आ जाएगी स्पीड, फिर इसके ऊपर डिस्टेंस कितनी है 10, टाइम कितना है 5, इस पॉइंट के लिए टाइम 5 है, डिस्टेंस 10 है, कट करोगे फिर से क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसमें क्या होते हैं, डिस्टेंस जो कवर होती है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या होती है, कवर होती है। मींस स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म, चेंज नहीं होगी, स्पीड यूनिफॉर्म चलती रहेगी। ओके, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था। फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे उसको। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ये किस तरह से आएगा हमारे पास। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में पता तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है, क्या होती है बच्चों, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड an object covers unequal distance in equal interval of time. Thus, graph between distance and time is non linear। कौन सा ग्राफ होगा, नॉन लीनियर ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे होगा नॉन लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप नहीं आएगी इस तरह से। ये देखिए, फिर से हमने इस साइड क्या लिया, इस साइड हमने क्या लिया, टाइम इन सेकेंड्स। ये लिखना जरूरी है, किसमें ले लो 5 10 15 20, यहां पे 0, रिसाइड क्या है डिस्टेंस। ठीक है, वो किसमें है, वो मीटर में। फिर से 10 20 30 और यहां पे क्या है 40। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में हम अब क्या लिखा, डिस्टेंस अनइक्वल अमाउंट में कवर होगी, मींस 5 के लिए इस तरह से ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ग्राफ जो आएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए
ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ। मींस जैसे 5 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 सेकंड पे आप देखोगे तो हम इस पॉइंट पे देखो यहाँ पर आ रही है डिस्टेंस इतनी आ रही है, अप्रोक्सीमेट 10 से लेस आ रही है। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या आ रही है, यहाँ पे 10 पे देखिए 10 पे 20 से लेस आ रही है। 15 पे देखिए 15 पे 30 से ग्रेटर हो रही है, और 20 पे देखिए 20 पे तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, ठीक है। 16 पे अगर देखें तो ये रिलेशन शो करता है किसके लिए, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ हुए। फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। दो टाइप के ही ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। वो भी हम स्ट्रेट लाइन के लिए ही पढ़ेंगे, हमारे पास ओनली स्टेप मींस 1D मोशन को ही स्टडी करते हैं हम आपके इस चैप्टर में, ठीक है। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नोट करेंगे, ठीक है। कौन सा, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो पहला ग्राफ इसमें हम पार्ट्स करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट केस करते हैं जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। देखते हैं फिर इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस जो वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो वो रिलेशन किस तरह से प्रोवाइड होगी हमारे पास, देखिए इस तरह से, ठीक है। इस साइड क्या हमारे पास, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, जैसे 5, 10, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है जो क्या लिख रहे हैं हम 10, 20, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 30। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, नहीं वेलोसिटी, ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ, अब जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होती ही नहीं, हमें यूनिफॉर्म मोशन में पता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल कांस्टेंट चलती है। तो मान लीजिए आप क्या करें, इस तरह से स्क्रॉल कर रहे हैं, 20 है तो इस तरह से यूनिफॉर्म जो होगा हमारे पास ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से क्या आएगा हमारे पास ग्राफ प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, ये किसको लिखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से हम एक साइड रखेंगे क्या, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको बताई हुई है मैंने, इस साइड फिर से वेलोसिटी रखिए इन मीटर पर सेकेंड, इस साइड क्या है टाइम इन सेकेंड्स। ओके, यहां पे फिर से 5, 10, 15, 20, और यहां पे फिर से 10, 20, 30, 40, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, विच चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट। जो चेंज आएगा वो इक्वल अमाउंट में आना चाहिए, मींस ग्राफ आएगा इस तरह से, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, ये क्या है, इक्वल अमाउंट में चेंज। तो मींस ये देखिए 10 पे और 5 पे ये चेंज हो रहा है, तो 20 पे चेंज क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट ये आएगा, यूनिफॉर्म चेंज आएगा इसमें, ठीक है। क्या आएगा, यूनिफॉर्म
चेंज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मींस 5 में 10, 10 में 20, 15 में 30, 20 में 40, वेलोसिटी क्या होगी इस तरह से इंक्रीज होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास, फिर नेक्स्ट ग्राफ क्या रहेगा, सेकंड ग्राफ था ये। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए फिर टाइम ग्राफ फॉर टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर क्या करता हूं, थर्ड नंबर इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मैंने चेंज किया यहां पर, थर्ड पॉइंट है हमारा पर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, बी चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट। अब क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट में, फिर डेफिनेशन लगाएं, फिर से उनको याद कर लेना, अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पे लिखिए टाइम, ग्राफ बनेगा कैसे, आपको ग्राफ फॉर्म करने बता रहा हूं मैं, इन सेकंड, यहां पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो कोई भी रैंडम वेरिएशन आप ले सकते हैं, यहां पे 10, 20, 30 और यहाँ पे 40 पैरामीटर मान लीजिए 5, 10, 15 और 20। तो वेरिएशन किस तरह से आएगी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर 10, 15, 5 सेकंड पे मान लीजिए इस तरह से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है इस तरह से। ये वेरिएशन आई थिंक किसकी आ जाएगी हमारे पास, ये नॉन यूनिफॉर्म को दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। मींस कभी वेलोसिटी 5 पे इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज। ये सारी वेरिएशन किस तरह की है, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आ जाएगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सबसे पहले ये डिस्क्राइब करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो लिखते हैं, इट provides the relationship between initial velocity, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से, डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s से, एक्सेलरेशन जो रिप्रेजेंट होती है a से, एंड टाइम t for an object having uniform acceleration in straight line। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में डिस्क्राइब करना, तो हम ये लिखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड्स करता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट व्हिच हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस 1D, वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव करनी है वो किसकी हेल्प से होगी, विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं, वी नो एक्सेलरेशन इज गिवन एज, एक्सेलरेशन किस तरह से गिवन करते हैं हम, एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है a से। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, और इसी को क्या कर रहे हैं हम अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा a t और इस साइड क्या आ जाएगा v माइनस u। हमें निकालनी है v की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू u पे से लेने का क्या आ जाएगा प्लस u प्लस a t। ये इक्वेशन जो है दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके ही हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मींस इसको आपको याद करके रखना है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लिखिए अभी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस जो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम डेफिनेशन किसकी यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, सेकंड में भी एवरेज वेलोसिटी यूज होगी और थर्ड में भी एवरेज वेलोसिटी यूज होगी, देखते हैं। लेकिन यूज हम किसका करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे बीच में उसके, कैसे करेंगे देखते हैं अभी। ठीक है, वी नो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अरिथमेटिक मीन से इसको क्या किया था, हमने डिफाइन किया था। एंड अनदर हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। 1d पढ़े तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तो 1 टाइम। तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस की वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहीं से मैं एक और डेफिनेशन बनाऊंगा, क्या, विद डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की आपके पास वैल्यू क्या है, u प्लस वी बाय 2। यहां पुट कीजिए u प्लस वी बाय 2। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से, तो हमने क्या लिखा यहां पर, t। डिस्टेंस कवर्ड को हमने शुरू में डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, s से, हमने क्या लिखा, s। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन चुकी है अभी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। यहां लिखिए, डायरेक्ट में लिखना, जब भी आपके पास आएगा, वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन प्रोवाइड करवाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले लीजिए, पुट v इज इक्वल टू, यहां पे एक्सप्लेन कर देना आप, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, क्यों पुट किया वो हमने साइड में लिख दिया, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन प्रोवाइड करवाती है। क्या आएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह ये पुट कीजिए u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन में क्या पढ़ा है, यहां पर पूरे के अपॉन में क्या पढ़ा है, 2 पढ़ा है। ओके, अब t की क्या कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, क्या देगा, s इज इक्वल टू, नीचे 2 पढ़ा रहने दीजिए इस तरह से। ओके, क्या मल्टीप्लाई करोगे, t की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, t की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, u t प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे फिर एक u t हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस a t स्क्वायर, ये s इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट ut प्लस ut क्या बन गया, ये 2 ut प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 को पहले इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर इससे डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, यहां से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां नहीं होगा तो हमने हाफ लिख दिया इसको, a t स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह डायरेक्ट कैसे करने, पहले हमने एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है, फिर हमने डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस कैसे होती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जो कि बेसिक फार्मूला वो यूज किया आपने। ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट की यहां पर, एवरेज वेलोसिटी वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में v की वैल्यू डिराइव कर ली थी u प्लस at। यहां पे हमने वो वैल्यू पुट की इस v की जगह, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सॉल्व करने के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन राइट हो चुकी है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे डिराइव फिर से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे, ठीक है, यहां लिखते हैं सेकंड की जगह थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो एवरेज वेलोसिटी इज, फिर से वही स्टार्ट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, ये डेफिनेशन है। फिर से डिस्टेंस की डेफिनेशन करेंगे, क्या, डिस्टेंस, यहां तक प्रीवियस केस, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से, एवरेज वेलोसिटी वही वैल्यू क्या पुट करेंगे, u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2 इनटू में टाइम। ओके, फिर से वैल्यू पुट की, क्या, we know from first
ये ब्रैकेट में आप बताओगे भी आप वैल्यू कहां से पुट कर रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, u पे इधर लेके क्या आ जाएगा माइनस v माइनस u, और a मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसके ऊपर में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, क्या लिखूंगा, पुट t इज इक्वल टू v माइनस u बाय a, ये पुट करूंगा यहां पर। t की वैल्यू क्या आपको तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v है या v प्लस u लिखूं एक ही बात है, तो यहां लिख देता हूं मैं v प्लस u। ओके, t की जगह क्या लिखूंगा, v माइनस u अपॉन a, ये t की वैल्यू मैंने ये वाली t की वैल्यू यहां पे क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। अब यहां पर देखिए a प्लस b, फॉर्मूला क्या बनना है, a प्लस b a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही बनेगा। यहां पे क्या है, a की जगह v है और b की जगह क्या है, u है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 की एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 2a। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए इसको सब इज इक्वल टू में s इज इक्वल टू दैट। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके ऊपर के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, 2as इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बन गई आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। आपकी इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना। तो ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपके इस चैप्टर मोशन का कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझाया होगा, अगर आपको समझाया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।